तो नमस्कार भाइयों और बहनों। तो कन छो आप लोग मिथे इन आशा च कि आप सभी खूब वाला अच्छा वाला और अपन ज़िंदगी थे इंजॉय करना वाला। तो आज मैं आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक पे। तो आप गेस करो ऐसा कौन सा गीत होगा, और वो है गढ़वाली गीत। तो आप आज सभी के समक्ष मैं गढ़वाली गीत लेके आई हूँ, और वो गढ़वाली गीत है, टॉपिक है मेरी माँ जी। तो हम अपनी माता जी का गुणगान करेंगे, बखान करेंगे। और आप सभी को पता ही है कि हमारी माताएं हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, अपनी इच्छाओं को मार के हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। और हमारी जो माताएं होती है वो मतलब हर किसी की माता जो होती है, माँ होती है, जो वो अपने बच्चे को हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहती है, अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा सोचती है, हमेशा अपने बच्चे को चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा अच्छा करे, अच्छी संगति में रहे, अच्छे लोगों से जुड़े रहे, और हमेशा ज़िंदगी में अच्छा काम करे और आगे बढ़े। और केवल माँ ही नहीं, मतलब माता पिता दोनों ही बहुत अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को मार के अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और बच्चों को भी अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अपने माता पिता का ख्याल भी रखना चाहिए। अब हम उस स्टेज में आ गए हैं कि अब हमें अपने माता पिता का ध्यान रखना होगा। हमारे जो माता पिता हैं, अब उनके चेहरे पे कई बार मेरे को झुर्रियाँ दिख जाती है। तो अब वो बुढ़ापे की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, तो अब हम उस स्टेज में आ गए कि जब हमें उनकी केयर करनी है, उनका ध्यान रखना है, और इस योग्य बनना है कि इतने मैच्योर होना है, इतना कैपेबल बनना है कि हम अपने माता पिता का ध्यान रख सकें, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना महसूस हो, और जो उनका मन करे वो हम उन्हें दिला सकें, इतना योग्य बनना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का गीत मेरी माँ जी, जो कि गाया है, जिसके लिरिसिस्ट हैं बॉबी चौधरी। तो ये एक गढ़वाली गीत है और मुझे काफ़ी पसंद आया, और गाना शुरू करते हैं। आँखों का आंसू सदियों से लुके यूं, ऐ जाहे माँ जी खुदे खुदे कभी पूछो माँ जी फूल तेरी आँखों को, आज जनी होश संभालिया फूली खिले, कभी दिन खाणू मिखाई मेरा बाना, आज फिर लागी गोले माँ बड़ूली खिले, कभी तुझो माँ जी में फूल तेरी आँखों को, आज जनी होश संभालिया फूली खिले, कभी दिन खाणू मिखाई मेरा बाना, आज फिर लागी गोले माँ बड़ूली खिले। अब दिन उगैना गैना साल मैना, तेरी मेरी बलून चुनो, कख बटी खुजो माँ हर चूं सुबेर, जब तेरी गालून उठाऊं, वेगिनी पर आया सुपन्या क्यों आँखों का, अब कखें वो संसार
आज इन चम चम बिसाण पुर कभी तिन खाणू खाए मेरा बानाम आज फिर लागे गले माँ बरूने किले। तो दोस्तों गायक जो है वो बता रहा है कि कैसी उसकी माता ने अपना खाना ना खाते हुए अपने बच्चे के लिए रोटी बचाई और किस तरीके से मतलब वो अपने पुराने बीते हुए दिन याद कर रहा है बचपन के। तो बचपन कभी वापस नहीं आता। मैं कभी बतैना ना कभी जताए लिखूं तेरू नाम जब कभी भी मैंने दिल तेरू दुखाए सुन तेरी अखूरी मरो वेलियो विधाता बिन वो बालपन का कभी तो जान न हो जो तेरी थामी गीली अजान बनो और तेरी ममता का छैल उमर बीत जो दिन खाणू खाए मेरा दाना आज फिर लागी गोरे माँ बड़ू तो ये गीत यहीं पर समाप्त होता है और इस गीत की जो पंक्तियां हैं उसका मैं अर्थ आपको समझाती हूँ। उसका अर्थ ये है कि जो मतलब गीतकार हैं जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि जब बचपन के दिन वो याद करते हैं तो उन्हें वो बातें याद आती है कि कैसे उनकी माता ने उनके लिए मतलब कैसे वो खुद ना खा के मतलब गरीबी के वो दिन थे कि जब उनकी माता ने खुद खाना अपने बच्चों के लिए बचाया। कई बार वो खाली पेट सो जाती थी और बचपन के दिन जब मतलब आज तो उनके पास बहुत कुछ है लेकिन बचपन में जब उनके पास एक बिस्तर तक नहीं होता था तो वो अपनी माता की गोद में जो उनको आरामदायक नींद आती थी आज वो ऐसे चमचमाते हुए बिस्तर में भी उन्हें नहीं आती। तो मतलब जो गीतकार हैं वो अपनी माता को बहुत याद कर रहे हैं और मतलब माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं और कई बार वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं जब किसी अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं जब कुछ उन्हें अच्छा मिल जाता है लाइफ में तो वो अपने माता पिता को ही भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने उनके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए थे, उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया बचपन में। और भले ही उनकी कैसी भी स्थिति रही होगी लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छा जूता दिलाया। खुद एक पिता ने फटे हुए जूते पहने होंगे लेकिन अपने बच्चों को हमेशा अच्छे कपड़े दिलाए, अच्छे जूते दिलाए, अच्छे स्कूल में शिक्षा प्रदान की ताकि उनके बच्चे अच्छा पढ़ लिख के कुछ अच्छा करें। और वही बच्चे जब अच्छा करने लग जाते हैं तो वो अपने माता पिता को ही भूल जाते हैं। आज हम कितने अनाथ आश्रम देख रहे हैं, मतलब क्यों ना अनाथ आश्रमों की ज़रूरत पड़ रही है। सड़कों पे माता पिता कई बार ऐसे होते हैं कि लोग अपने माता पिता को परेशान होकर छोड़ देते हैं सड़कों में। भाई जब तुम बच्चे थे तो उन्हीं माता पिता ने भी तो कितनी तुमने कैसी छोटी छोटी मतलब ऐसी ही हरकतें की होगी जिस कारण उनको भी कई बार परेशानियां हुई होगी लेकिन उन्होंने तो कभी तुम्हें अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा ना। तो तुम उन माता पिता का हाथ कैसे छोड़ सकते हो जब उनको तुम्हारी बहुत ज़्यादा नीड है। तो एक अनदेखी लाठी बनिए, ना कि वो इंसान बनिए जिसके अंदर वैल्यूज़ ही ना हो, मॉरल्स और इथिक्स जिसके ख़त्म हो चुकी हो। एक अच्छे समाज की ओर अग्रसर होइए, एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करिए और तुम अपने माता पिता के साथ जो करोगे वही फिर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। ये तो एक कॉमन सी बात है। तो अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार देने तो बातों से तो हम कभी अपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं भर सकते। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे एक्शन से सीखते हैं। तो अपने एक्शंस ऐसे रखिए कि आपके बच्चे भी कुछ सीखे, अच्छा सीखे और आपको आगे जाके
कोई गलत या नुकसान ना झेलना पड़े या फिर तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और मुझे तो अपनी मम्मी की याद आ गई, तो चलो ठीक है फिर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।